बेटा ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है 50 की पावर में 100 बटा 100 की पावर में 50, कैसे कर पाओगे इसको? 50 की पावर में 100, आप जानते हो बहुत बड़ा नंबर है, 50 गुणा 50 गुणा 50, 100 बार 50 50 कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको अक्ल की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बड़े आसानी से चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे? ऐसे नंबर्स मुझे कहीं सवालों के बीच में मिल रहे हैं या कहीं भी मिल रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो आइए हम देखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ बात कर लेंगे। हमारे जो परमानेंट के दर्शक हैं वो हमें कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, 2 की पावर 22, ये जो मैंने क्वेश्चन, ये जो मैंने वीडियो बनाया था 8 की पावर 9 प्लस 8 की पावर 9 प्लस 8 की पावर 9, इसमें इन्होंने आंसर दिया है। तो बहुत बढ़िया, मुरलीधर जी ने आंसर दिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुरली जी, आपने सही आंसर दिया। 12 गुणे 12 का गुणा होगा। अच्छा, ये कम्युनिटी पोस्ट पे, ओके, अद्भुत सर, तो बहुत बढ़िया। ये 4 की पावर x, तो फिलहाल इस वाले वीडियो के लिए 4 की पावर x इक्वल टू x, इस वाली वीडियो के लिए थोड़ा सा शिकायत आई है, तो मुझे खाली टाइम में जरूर इसको मैं चेक करूंगा। ओके सर, आप ये ए खान जी बोल रहे हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और सब समझ में आता है। तो खान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समझ में आता है और आप परमानेंट हमारी वीडियो देखते हो। और यहाँ पे राम बहादुर वर्मा जी लिखते हैं 1/2। अच्छा, इसका आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल राम बहादुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आंसर दिया और बड़ी मेहनत करके आंसर निकाला। प्रदीप चौरसिया जी बोलते हैं कि के सर अपने सुख चैन त्याग कर आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर के सर के लिए मैंने तो कर दिया, अब आपकी बारी है, लव यू सर। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, बिल्कुल आप इसी तरीके से प्यार और दुलार बनाए रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने सवालों पे। ये रहा आपका सवाल। सवाल है बच्चे, कौन सा सवाल है? यहां पे ध्यान देना। 50 की पावर, ध्यान से समझो, 50 की पावर 100 बटा 100 की पावर 50। अब यहां पे ना इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और इस टाइप के जो सवाल आपको देखने को मिलेंगे उस पे आपको बड़े ध्यान से देखना होगा कि मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूं। तो आप ये पाओगे कि आप इसमें ये कर सकते हो कि जो 50 की पावर है, ओके 100, तो क्या हम इसको 50 और प्लस 50 लिख सकते हैं? अरे 100 ही तो होगा, मैंने 50 प्लस 50 लिख दिया। और जो 100 है नीचे, 100 की पावर 50 है बेटे, तो मैं क्या इसको मैं लिख सकता हूं कि 50 गुणा में 2 और इसकी पावर में 50। क्या मैं ये बात लिख सकता हूं? बोलो भाई, चाहे 50, चाहे मैं आपको 100 रुपए दूं या फिर 50-50 की 2 नोट दे दूं, तो मूल्य तो उसका बराबर है ना यहाँ पे। या फिर मैं आपको 100 रुपए दूं या फिर 50-50 की 2 नोट दे दूं, यहां भी मूल्य बराबर है। तो इस चीज को ऐसे लिखने का रीजन मैं आपको बताता हूं, बड़ी आसानी से ये सॉल्व होगा। अब यहां पे आप एक बार ध्यान से समझोगे कि 50 की पावर में 50 और प्लस 50 है, तो बच्चे ये 50 की पावर में ये कॉमन है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 50 की पावर में 50, ओके, और प्लस 50 की पावर में 50। मैं ऐसे लिख पाऊंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओके। और बटा में यहां पे 50 गुणा 2 की पावर 50 है, तो मैं 50 की पावर में 50 मैं यहां भी लिख सकता हूं। ध्यान से समझना इस बात को, 50 की, ये दोनों पे कॉमन है ये, तो मैं 50 की पावर 50 लिख सकता हूं और इनटू मैं लिख सकता हूं 2 की पावर में क्या 50, मैं ऐसे लिख पाऊंगा। बोलो क्या इतनी बात समझ में आई? ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब बच्चे आप जानते हो, सही है, आप जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं, किस तरीके से इसको लिख सकता हूं। अच्छा, यहां पे मैंने प्लस लगा दिया है, ओके सॉरी, यहां पे मैंने प्लस लगा दिया है, तो ये प्लस हटा दो, यहां पे क्या रहेगा, इनटू रहेगा, ओके, यहां पे गुणे का निशान रहेगा, आप इनटू लगा दो इसको, ओके, यहां पे ये। तो अब
अच्छा ये मुझे कब ध्यान आया, जब मुझे काटना है। तो यहाँ पे ये 50 की पावर 50, ध्यान से समझो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। 50 की पावर 50, 50 की पावर 50, ये आप इसको काट पाओगे, ये कट जाएगा क्योंकि ऊपर भी सारी संख्याएं गुणे में हैं और नीचे भी सारी संख्याएं गुणे में हैं, तो ये कट जाएगा ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपके पास बचा बच्चे 50 की पावर क्या 50 और नीचे बचा 2 की पावर 50। बोलो, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 50/2 और इसकी पावर में मैं लिख सकता हूं कि 50। ओके, अब जब मैंने ऐसे लिखा तो मैं इस 2 से, ध्यान से समझना बात को, सही है, इस 2 से मैं इसको काट सकता हूं, कितनी बार में कटेगा 25। अब हमारे पास जो नंबर आया वो 25 की पावर 50 आया। बोलो, 25 की पावर 50। अब जो 25 की पावर 50 है, ध्यान से समझना, तो 25 की पावर 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पे 5 की पावर में 2 और इसके ऊपर मैं लगा सकता हूं क्या 50। ओके, आप जानते हो कि a की पावर m और इसकी पावर में n, तो ये हो जाएगा a की पावर में m इंटू n। ओके, तो ये 2 और 50 आपस में गुणा कर देंगे बच्चे, तो 5 की पावर में, ओके, 2 गुणा 50 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 की पावर में क्या 100, और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ओके, मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा ये क्वेश्चन। अगर कहीं पर डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, तो आप जरूर कमेंट, वहां पे छोटी छोटी चीजें आप उसमें लिखा करिए। जब आप कमेंट करोगे तो मैं इस बात को समझ पाऊंगा कि कमी रह कहाँ गई है, मैं कहाँ नहीं समझा पाया हूं। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, कैसे किया मैंने इसको, 50 की पावर में 100 बटा 100 की पावर में 50। देखो ऐसे नंबर चेंज होंगे, इस टाइप से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कहीं भी मिले तो आप इसको ऐसे हल कर पाओगे कि 50 की पावर में 100 और 100 की पावर में 50। तो 50 की पावर में जो ऊपर 100 है मैंने इसको लिख दिया 50 की पावर में 50 प्लस 50, और नीचे जो है 100 की पावर में 50, इसको मैंने लिख दिया 50 गुणे 2 की पावर में 50। और जब मैंने ऐसे लिखा, ध्यान देना, तो मैं इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये कॉमन रहेगा, तो ऐसे लिख सकता हूं कि 50 की पावर 50 और इंटू फिर 50 की पावर 50, ऐसे लिख दिया बटा, और यहां पे ये 50 इन दोनों पे कॉमन है, तो 50 की पावर 50 और 2 की पावर 50 इंटू लिख दिया, तो 50 की पावर 50, 50 की पावर ये कट गया आपस में, और ये कट गया, तो हमारे पास बचा 50 की पावर 50 बटा 2 की पावर 50, तो ये बचा। अब ये 50 मैं इसको कॉमन के रूप में लिख सकता हूं, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये इस तरीके से, तो 50 बटा 2 और इसकी पावर में 50 और 2 से मैंने काट दिया 25 को, तो अब मेरे पास बचा क्या 25 की पावर 50, और 25 की पावर 50 है तो मैं 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और क्योंकि मुझे पता है कि a की पावर m और इसकी पावर में n, तो a की पावर में m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 5 की पावर 2 और इसकी पावर 50, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 गुणा 50, हमारा आंसर आया कितना 5 की पावर में 100। तो हम आशा करते हैं बच्चों कि ये सवाल आपको बखूबी समझ में आया होगा। अगर कहीं भी समझाने में कुछ गलती रह गई या फिर आपको मैं नहीं समझा पाया तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सवाल आप बिल्कुल समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये चैनल आपको जीरो लेवल से टॉप लेवल तक पहुंचाएगा। बहुत ही बेसिक से बेसिक चीजें यहां पे हम पढ़ाते हैं, और ज्यादा लंबी वीडियो नहीं, 10 से 12 मिनट की वीडियो लेके आते हैं आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होती है। ध्यान देना, एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो होती है, आप उसको जरूर देखा करिए। और ध्यान देना, जो हम 3-4 स्टेप में इसको लिखते हैं, आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये सारे स्टेप बीच से गायब हो जाएंगे। लंबा सवाल नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए उसको
3-4 स्टेप हर एक चीज लिखता हूं मैं, इतना टाइम नहीं लगने वाला, 1 सेकंड में कर ले जाओगे, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करोगे, ऐसे ही दूसरा सवाल करके देखना, देखना कितनी स्पीड आपकी बन जाएगी। ओके, तो हम आशा करते हैं कि आप सब लोग, और ध्यान देना इस टाइप का क्वेश्चन यही नहीं, पिछले चैनल पे लगभग 50 वीडियो पड़ी है, बड़ी ही बेहतरीन वीडियो, आप एक बार जाके उन वीडियो को देखेंगे ना, दिल खुश हो जाएगा आपका। मैथ बहुत ही कमजोर बच्चा होगा ना, फिर भी उसको मैथ समझ में आएगी, इस बात की गारंटी हमारी है। जेके सर से आप ये शिकायत करना कि हाँ सर मैंने कोई वीडियो देखा और मुझे नहीं समझ में आया। ओके, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। फिर हम ऐसी ही किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।